हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 2 है यहाँ पे नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, जिनके राइटर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको समय समय पर मिलता रहे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, जिनके राइटर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। इससे पहले हम इसके पहले चैप्टर का वीडियो बना चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, B1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, निम्नलिखित प्रश्न का संक्षेप में उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, वाई हैड पीपल गैदर्ड इन नालंदा, नालंदा में क्यों जमा हुए थे लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल हैड गैदर्ड इन नालंदा बिकॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज गोइंग टू ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मगध रिसर्च। यहाँ पे मगध होगा, ठीक है, एक तरह से यहाँ पे मगध होगा, गलती से यहाँ पे लिखा हो गया है MAGA, यहाँ पे D हो जाएगा। ठीक है, आप लोग D कर लीजिएगा। मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट देयर टू रिवाइव द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ नालंदा। तो इसका हिंदी हो जाएगा, नालंदा में लोग इसलिए जमा हो गए थे क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नालंदा के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए वहाँ मगध अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखने जा रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, व्हाट डज नालंदा सिंबलाइज, नालंदा किसका प्रतीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, नालंदा इज द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ इंडियाज हिस्ट्री। तो इसका हिंदी हो जाएगा, नालंदा भारत के इतिहास के सबसे गौरवशाली काल का प्रतीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, विथ विच ग्रेट रिलीजियस टीचर इज नालंदा एसोसिएटेड। तो इसका हिंदी हो जाएगा, नालंदा में किस महान धार्मिक शिक्षक से संबंधित है। ठीक है, नालंदा में किस महान धार्मिक शिक्षक से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा इज एसोसिएटेड विथ द ग्रेट रिलीजियस टीचर लॉर्ड बुद्धा, यानी कि नालंदा महान धार्मिक शिक्षक भगवान बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। व्हेन डिड इट इमर्ज एज अ फ्लोरिशिंग यूनिवर्सिटी। तो इसका मतलब हो जाएगा, यह एक समृद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कब उभरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, नालंदा इमर्ज्ड एज अ फ्लोरिशिंग यूनिवर्सिटी समटाइम इन द गुप्ता एज, यानी कि गुप्त काल में नालंदा एक समृद्ध विश्वविद्यालय के रूप में उभरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, हाउ लॉन्ग डिड लॉर्ड महावीरा लिव इन नालंदा, यानी कि नालंदा में भगवान महावीर कितने समय तक रहे। तो उत्तर हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा, लॉर्ड महावीरा लिव्ड फॉर 14 ईयर्स इन नालंदा, यानी कि भगवान महावीर 14 वर्ष नालंदा में रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है, हु वाज लेपा, व्हाट डिड ही डू विथ लॉर्ड बुद्धा। 6 का, लेपा कौन था, उसने भगवान बुद्ध के साथ क्या किया। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, लेपा वाज अ रिच सिटीजन ऑफ नालंदा, लेपा नालंदा का एक धनी नागरिक था। ही वेलकम्ड लॉर्ड बुद्धा विथ हिज इंटायर, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति के साथ स्वागत किया। ठीक है, वेल्थ एंड पोसेशंस एंड बिकेम हिज डिसिप्ली। ठीक है, और उनके शिष्य बन गए। ठीक है, भगवान बुद्ध के। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 है, हु वाज फाहियान व्हेन डिड ही विजिट नालंदा, फाहियान कौन था, वह नालंदा कब गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, फाहियान वाज अ चाइनीज पिलग्रिम। ठीक है, यानी कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री थे। ही विजिटेड नालंद इन द
4th सेंचुरी एडी। उन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा का दौरा किया। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। व्हेन डिड ह्यून टी सांग विजिट इंडिया? व्हेन टी सांग भारत कब आया था? ठीक है, यानी कि कब गया था एक तरह से। वाई डिड हर रेफर टू अ जातक स्टोरी? उसने जातक कथा का उल्लेख क्यों किया? व्हेन टी सांग भारत कब आया था? उसने जातक कथा का उल्लेख क्यों किया? तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन टी सांग विजिटेड इंडिया इन द 7th century AD ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इम्पेरर हर्षवर्धन। ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ठीक है, आगे है यहाँ पे ही रेफर्स टू जातक स्टोरी टू से डैट द नेम नालंदा वाज ड्राइव्ड फ्रॉम ना अलमदा। ठीक है, तो इसका हिंदी हो जाएगा उन्होंने जातक कहानी का उल्लेख करने के लिए कहा कि नालंदा नाम ना आलमदा से दिया गया था। ठीक है, आगे की बात करें यहाँ पे तो द पीस ऑफ माइंड विच लॉर्ड बुद्धा कुड नॉट अचीव इन हिज पीरियड बर्थ्स, यानी कि मन की शांति जो भगवान बुद्ध अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सके पिछले जन्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे हाउ वॉज नालंदा यूनिवर्सिटी बॉर्न? नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बॉर्न विथ द हेल्प ऑफ चैरिटी एंड पब्लिक डोनेशंस, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म चैरिटी और सार्वजनिक दान की मदद से हुआ था। ठीक है, इट वाज फाउंडेड विथ एन endowment created by 500 traders who purchased ठीक है द लैंड एंड ऑफर्ड इट टू लॉर्ड बुद्धा, यानी कि इसकी स्थापना 500 ट्रेडों द्वारा बनाई गई एक बंदोबस्ती के साथ की गई थी जिन्होंने जमीन खरीदी और इसे भगवान बुद्ध को अर्पित किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे हाउ मेनी बिहाराज डिड नालंदा हैव? तो इसका हो जाएगा नालंदा के कितने बिहार थे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नालंदा हैज 6 लार्ज बिहाराज, यानी कि नालंदा में 6 बड़े बिहार हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट अरेंजमेंट्स वेयर मेड टू मीट द रिक्यूरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनिवर्सिटी? विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए क्या व्यवस्था की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा द रेवेन्यू ऑफ 100 विलेज वाज सेट अपार्ट टू मीट द रिक्यूरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी कि हो जाएगा विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए 100 गांवों का राजस्व एक हिस्सा था। ठीक है, लेटर इट रोज टू 200 विलेज। ठीक है, यानी कि बाद में यह 200 गांवों तक पहुंच गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे नेम द स्टेट्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। उन राज्यों के नाम बताइए जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के रख रखाव में योगदान दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 स्टेट्स उत्तर प्रदेश बिहार एंड बंगाल कंट्रीब्यूटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब हो गया 3 राज्यों उत्तर प्रदेश बिहार और बंगाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के रख रखाव में योगदान दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आता है B2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे हाउ मेनी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वेयर एट नालंदा यूनिवर्सिटी व्हेन ह्यून टी सांग विजिटेड? तो 1 का इसका हिंदी कर देते हैं जब ह्यून टी सांग ने दौरा किया तब नालंदा विश्वविद्यालय में कितने छात्र और शिक्षक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर हो जाएगा देयर आर
10,000 स्टूडेंट्स एंड वन एक सेकेंड, सॉरी फिर से पढ़ देते हैं। देयर आर 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1,500 टीचर्स। कहने का मतलब हो गया यहाँ 1,000 छात्र और 1,500 शिक्षक हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, हाउ वाज द प्यूपिल टीचर रेशियो सिग्निफिकेंट, यानी कि छात्र शिक्षक अनुपात कैसे महत्वपूर्ण था। तो इसका आंसर हो जाएगा, दिस रेशियो was significant because teachers could pay individual attention to the education and training of their students। तो इसका हिंदी हो जाएगा, यह अनुपात महत्वपूर्ण था क्योंकि शिक्षक अपने छात्रों की शिक्षा और प्रशिक्षण का व्यक्तिगत ध्यान दे सकते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, नेम द कंट्रीज फ्रॉम वेयर द स्कॉलर्स केम टू स्टडी एंड कलेक्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर। कहने का मतलब हो गया, उन देशों के नाम बताइए जहाँ से विद्वान बौद्ध साहित्य का अध्ययन और संग्रह करने आए थे। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, स्कॉलर्स केम फ्रॉम चाइना, कोरिया, तिब्बत, तुर्किस्तान एंड मंगोलिया टू स्टडी एंड कलेक्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर। इसका उत्तर में हो जाएगा, बौद्ध साहित्य का अध्ययन और संग्रह करने के लिए चीन, कोरिया, तिब्बत, तुर्किस्तान और मंगोलिया से विद्वान आए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट काइंड ऑफ लाइब्रेरी डिड नालंदा पोसेसेस। ठीक है। तो इसका हिंदी हो जाएगा, नालंदा के पास किस प्रकार का पुस्तकालय था। तो आंसर हो जाएगा, नालंदा हैड द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन एशिया, यानी कि नालंदा में एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, व्हेन वाज इट डिस्ट्रॉयड, यानी कि डिस्ट्रॉयड मतलब होता है एक तरह से नष्ट करना। ठीक है। तो इसे कब नष्ट किया गया था। तो आंसर हो जाएगा, इट वाज डिस्ट्रॉयड इन द 12th सेंचुरी, यानी कि इसे 12वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया गया था। ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, व्हाट काइंड ऑफ लाइब्रेरी इज देयर इन योर स्कूल, और या यहाँ पे है कॉलेज। ठीक है। यानी कि आपके स्कूल या कॉलेज में किस तरह का पुस्तकालय है। तो आंसर हो जाएगा, आवर स्कूल लाइब्रेरी हैज टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स, लिटरेरी एंड साइंटिफिक बुक्स। इसका आंसर हो जाएगा हिंदी में, हमारे स्कूल के पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ में पुस्तकें, साहित्यिक और वैज्ञानिक पुस्तकें हैं। ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो 7 यहाँ पे आ चुका है, हाउ डिड सेवरल मैन्युस्क्रिप्ट्स सर्वाइव। कहने का मतलब, कई पांडुलिपियाँ कैसे जीवित रही। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द सिटीजन्स हैड इंश्योर्ड द प्रिजर्वेशन ऑफ मैनी रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय गेटिंग देयर कॉपीज, यानी कि नागरिकों ने अनेक दुर्लभ पांडुलिपियों की प्रतियां प्राप्त कर उनके संरक्षण को सुनिश्चित किया था। सेवरल ऑफ देम रिच्ड नेपाल एंड तिब्बत एंड आर स्टिल देयर। कहने का मतलब, उनमें से नई नेपाल और तिब्बत पहुँचे और अभी वही हैं। ठीक है। और उनमें से कई नेपाल और तिब्बत भी पहुँचे। ओके। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, हाउ मेनी लेक्चर्स वेयर डिलीवर्ड डेली एट नालंदा। नालंदा में प्रतिदिन कितने व्याख्यान दिए जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, 100 लेक्चर्स वेयर डिलीवर्ड डेली एट नालंदा। कहने का मतलब 100 व्याख्यान जहां नालंदा में प्रतिदिन दिया जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, व्हाट वाज सो अनक्यू अबाउट द एकेडमिक एटीट्यूड एट योर स्कूल या कॉलेज। तो 9 का हो जाएगा, आपके स्कूल या कॉलेज में अकादमिक दृष्टिकोण में क्या अनोखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा, द एकेडमिक एटीट्यूड एट नालंदा वाज फ्री फ्रॉम एनी प्रिजुडाइस व्हाट सो इवर, यानी कि नालंदा में अकादमिक रवैया किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त था। इट वाज एक्सपोज्ड टू द
रिलीजन एंड फिजिपोलॉजी ऑफ ऑल मैनकाइंड। यह सभी मानव जाति के धर्म और दर्शन से अवगत कराया गया था। द एकेडमिक एटीट्यूड इन आवर स्कूल इज आल्सो फ्री फ्रॉम एनी प्रिजुडाइस। तो यह सभी मानव जाति के धर्म और दर्शन से अवगत कराया गया था। हमारे विद्यालय में शैक्षणिक दृष्टिकोण भी किसी पूर्वाग्रह से मुक्त है। ठीक है। इट इज सेलुलर एंड नो रिलीजियंस एडुकेशन इज इम्पार्टेड। कहने का मतलब हो जाएगा यह धर्मनिरपेक्ष है और कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है। ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वेयर मेड कंपलसरी। कितने विषयों को अनिवार्य किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 5 सब्जेक्ट्स ग्रामर, लॉजिक, मेडिकल, साइंस, हैंडीक्राफ्ट्स एंड रिलीजियस एंड फिजिपोलॉजी वेयर मेड कंपलसरी। तो 10 का उत्तर हो जाएगा 5 विषय व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, हस्तशिल्प और धार्मिक और दर्शन जहां अनिवार्य किए गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि लास्ट है। व्हाट अपील डज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेक टू द पीपल। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपील्ड टू द। इसका मतलब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लोगों से क्या अपील करते हैं। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपील्ड टू द पीपल टू रिवाइव द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ अ बाईगोन इरा। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लोगों से अपील की कि वे बीते युग की शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करें और नालंदा को कला, साहित्य, दर्शन, ठीक है, एंड री-एस्टैब्लिश नालंदा एज अ सेंटर ऑफ आर्ट, लिटरेचर, फिजिपोलॉजी, आगे है यहाँ पे रिलीजन एंड साइंस। यानी कि फिर से बोल देते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लोगों से अपील की कि वे बीते युग की शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करें और नालंदा को कला, साहित्य, दर्शन, धर्म और विज्ञान के केंद्र के रूप में फिर से स्थापित करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि एग्जाम तो होगा नहीं आप लोगों को, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, तो इसमें हम आपको नहीं करवाए हैं। 12 का बैच भी जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।